Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Javeria Shahid, and today we are going to start our lecture 2 of our subject clinical research, जिसके अंदर आज हम देखेंगे कि जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च है इनमें क्या डिफरेंस है। हमने लेक्चर 1 के अंदर बहुत बेसिक सा इसका ओवरव्यू देखा था, लेकिन आज हम इसको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास दो कैटेगरीज है रिसर्च की, क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइन और क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन, उसका जो पर्पस ऑफ स्टडी है वो क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो हमारे पास क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइन होता है वो मोर इन डेप्थ और कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देता है हमें चीज़ों की। ये सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है और ये डिपेंड करेगा पार्टिसिपेंट्स की ऑब्जर्वेशन के ऊपर, और ये वाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटायर सिचुएशन हमें प्रोवाइड करता है। हमारे पास जो क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन है ये डिस्क्राइब करता है करंट सिचुएशन को, स्टडी करता है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, और हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये स्टडी करता है कॉज और उनके इफ़ेक्ट्स को। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। हमारे पास मज़ीद जो डिफरेंसेस हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में ये है कि जो क्वालिटेटिव है, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, इट इज़ बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द थिंग्स, तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के साथ कंसर्न है फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स परस्पेक्टिव। और हमारे पास जो क्वांटिटेटिव स्टडी है वो कंसर्न है अबाउट डिस्कवरिंग फैक्ट्स एंड सोशल फिनोमिनास। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो मेथडोलॉजी है क्वालिटेटिव रिसर्च की वो ये है कि डाटा इज कलेक्टेड थ्रू द पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज। उसके अलावा ये एनालाइज किया जाता है फ्रॉम द थीम्स और उन डिस्क्रिप्शन से जो कि हमें इन्फॉर्मेंट्स प्रोवाइड करते हैं, और डाटा उसी लैंग्वेज में रिपोर्ट किया जाता है जिस लैंग्वेज में हमारे पास आ रहा होता है, जिस लैंग्वेज में जो पार्टिसिपेंट है वो बात कर रहा होता है। अब जो क्वांटिटेटिव है ऑन द अदर हैंड, इसके अंदर हम मेयरिंग थिंग्स करते हैं, मतलब थिंग्स को मेयर करते हैं हम। इसके अलावा हम एनालिसिस करते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है इसके अंदर, और न्यूमेरिकल कंपैरिजंस और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस हम यूज़ करते हैं, और डाटा इज़ रिपोर्टेड थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, इसके अंदर हम कोई वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ नहीं कर रहे, हम इसके अंदर स्टैटिकली चीज़ें प्रूव कर रहे हैं। अब डिटेल में देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे पास क्वालिटी बेस्ड थी, तो ये हमारे पास ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर हमारे पास ओपन एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आ सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं, और हमारे पास इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव डाटा आता है जो कि थोड़ा जिसका एनालिसिस करना मुश्किल होता है रादर देन क्वांटिटेटिव में, क्योंकि क्वांटिटेटिव के अंदर तो आप सिंपल न्यूमेरिकल डाटा ले रहे थे। क्वालिटेटिव रिसर्च यूजफुल है उन स्टडीज के लिए जो कि इंडिविजुअल लेवल पे की जाएं टू फाइंड आउट इन डेप्थ द वेज ऑफ विच पीपल थिंक और फील। फॉर एग्जांपल हमारे पास केस स्टडीज एक क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जांपल है। और इसके अलावा यह है कि एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ एन एरिया इज नेसेसरी टू ट्राई टू इंटरप्रेट क्वालिटेटिव डाटा एंड ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन व्हेन डूइंग सो। फॉर एग्जांपल इफ लुकिंग फॉर सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस, so it is very important to maintain the accuracy of your data which you are collecting. हमारे पास एक एग्जांपल आती है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की, कि वो ये है कि हमारे पास जो ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं, यू कैन हैव एन आइडिया कि वो कितने अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, तो ये हमारे पास एक क्वालिटेटिव रिसर्च की एग्जांपल है। दिस अलाउज द रिस्पोंडेंट टू टॉक इन सम डेप्थ एंड चूजिंग देयर ओन वर्ड्स। ठीक है, दिस ऑल्सो हेल्प्स द रिसर्चर डेवलप अ रियल सेंस ऑफ द पर्सन's अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन। हमारे पास अब क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप्स हैं, जो कि 6 टाइप्स हैं जिनको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिसर्च की टाइप आती है क्वालिटेटिव रिसर्च की। क्वांटिटेटिव रिसर्च की अलग 4 टाइप्स हैं, हम बाद में स्टडी करेंगे इसी लेक्चर में अंदर। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो टाइप 1 है वो है केस स्टडी। जिस केस स्टडीज के अंदर हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं ऑफ द सिंगल एंटाइटी, मतलब उसके अंदर हम एक चीज कह लें कि देख रहे होते हैं इन इट्स रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसका यूज ये है, इसका पर्पस ये है कि ये डीपली अंडरस्टैंड करता है कॉम्प्लेक्स इश्यूज को। नेक्स्ट हमारे पास स्टडी डिजाइन है इथनोग्राफी। इसके अंदर हम डिटेल स्टडी ऑफ कल्चर्स कर रहे हैं थ्रू पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। कोई पार्टिसिपेंट है, वो हमें बता रहा है जिसने किसी कल्चर की डिटेल स्टडी की है। इसका पर्पस है टू एक्सप्लोर द कल्चरल प्रैक्टिसेस। फिनोमिनोलॉजी हमारे पास रिसर्च की एक क्वालिटेटिव रिसर्च की थर्ड टाइप है। इसके अंदर हम नेचर ऑफ थिंग्स
जान रहे हैं थ्रू द वे पीपल एक्सपीरियंस देम। ठीक है, कोई बंदा आया, वो बता रहा है कि उसने ये चीज़ ऐसे एक्सपीरियंस की थी। इसका पर्पस ये है टू एक्सप्लोर सब्जेक्टिव परसेप्शंस एंड एक्सपीरियंसेस। फिर हमारे पास है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर ये है कि डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ रही है, हम डेवलप कर रहे हैं थ्योरीज बेस्ड ऑन द डाटा फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, और इसका यूज ये है टू जनरेट न्यू थ्योरेटिकल इंसाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टडी की रिसर्च की टाइप है, वो है नरेटिव रिसर्च। इसके अंदर स्टडी ऑफ द पर्सनल स्टोरीज टू अंडरस्टैंड एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे पर्सन जो है वो पर्सनल जो स्टोरीज हैं वो आ रही हैं। अब इसका यूज ये है टू एक्सप्लोर इंडिविजुअल लाइफ स्टोरीज। हमारे पास एक्शन रिसर्च आ रही है, इसके अंदर हम कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं थ्रू साइकिल्स ऑफ एक्शंस एंड रिफ्लेक्शन, और इसका यूज ये है टू इम्प्रूव प्रैक्टिस एंड रिजॉल्व इश्यूज। हमारे पास स्टडी की दूसरी टाइप, जिसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कह रहे थे, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल डाटा ले रहे थे और हम इसको स्टैटिकली एनालिसिस करके फिर हम रिजल्ट इसका जनरेट कर रहे थे। ये हमारे पास थी क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, इसके अलावा ये है कि दिस टाइप ऑफ डाटा कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ग्राफ्स एंड टेबल्स ऑफ रॉ डाटा experimentally. It is concerned with measuring things. However, other research methods may include observations and questionnaires, which can produce both quantitative and qualitative information. For example, a rating scale or closed questions on a questionnaire would generate quantitative data, as these produce either numerical data or data can be put into some categories, for example, yes or no. आसान ज़ुबान में वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चनर्स होते हैं वो भी हमारे पास एक सोर्स हो सकते हैं क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करने का, क्योंकि उसके अंदर भी हमारे पास कैटेगरीज होती हैं और हमने चीज़ों को डिवाइड किया होता है। जैसे अगर पेन स्केल है तो उसके अंदर ये होता है कि ऑन स्केल होता है, और पेशेंट जो होता है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसके अंदर वो उसको सर्कल कर देते हैं जो उनका रिक्वायर्ड मिलता जुलता जो उनका रिस्पॉन्स होता है, तो उसके अंदर फिर बाद में चीज़ें हम क्वांटिटेटिवली फर्दर स्टडी कर लेते हैं। Whereas open-ended questions would generate qualitative information as well as they are a descriptive response. अब हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च की 4 टाइप्स हैं और उनकी भी फर्दर आगे से टाइप्स हैं जिनको हमने नेक्स्ट पढ़ना है। तो आपने सबसे पहले ये 4 जो टाइप्स हैं इनको याद करना है, फिर इनके अंदर जो बाकी टाइप्स हैं उनको देखना है, ठीक है, ताकि चीज़ें आसान हो जाएंगी। इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे, ओवरव्यू कह रही हूँ, सिर्फ हम नाम स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च की टाइप्स और सब टाइप्स के, ठीक है। आपने इनको याद कर लेना ताकि नेक्स्ट लेक्चर में समझने में मुश्किल ना आए। सबसे पहले जो हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च की टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइंस, फिर हमारे पास एनालिटिकल डिज़ाइंस आते हैं, हमारे पास ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइंस आते हैं और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस आते हैं। जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइंस है इसके अंदर फर्दर 4 चीज़ें आ रही हैं, सर्वे रिसर्च, केस सीरीज, केस रिपोर्ट्स एंड रजिस्ट्री समरीज। एनालिटिकल डिज़ाइंस के अंदर हमारे पास ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल जो स्टडीज़ हैं वो आ रही हैं। ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइंस के अंदर हमारे पास केस कंट्रोल, कोहार्ट और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ आ रही हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के अंदर हमारे पास RCT, जिसको हम रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कह रहे हैं, और नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल शामिल है जिसको हम क्वासी एक्सपेरिमेंट्स कह रहे हैं। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये जो नाम है सारे आपने याद कर लेने हैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसे डिटेल में स्टडी करें तो आप लोगों को कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ये हमारे पास एक कह रहे हैं कि स्टेप्स हैं जिसके जो कि इन्वॉल्व हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन के अंदर। इसको आप लोग देख सकते हैं। So that was all about today's lecture. I hope all of you understand it well. Make sure to learn the things as soon as possible ताकि बाद में आप सबके ऊपर बर्डन ना हो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।